लास्ट वीडियो का, जिसमें मैंने आपको बताया था वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में, मतलब कि आपको डिसीज़न लेने में ताकि आपको आसानी हो, इसके लिए 2 पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपने ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देखो एंड उसके बाद ये वीडियो देखो, ताकि आपको समझ सके कि आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना है जब भी आप कोई भी डिसीज़न ले रहे हो। तो चलो जल्दी से इस वीडियो को भी स्टार्ट कर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अतुल पाठक। आई एम अ वीडियो मेकर, अ स्टूडेंट एंड एन एफिलिएट मार्केटर। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ सेकंड पॉइंट जो था, जो मैंने लास्ट वीडियो में छोड़ रखा था। सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है बेस्ट केस सिनेरियो। ऑफ कोर्स बहुत से लोगों ने आई थिंक सो इसको गेस कर ही लिया होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में वर्स्ट केस सिनेरियो था, तो ऑफ कोर्स इस वीडियो में बेस्ट केस सिनेरियो आने वाला था। तो अब इन दोनों की मदद से हम कैसे अपना डिसीज़न ले सकते हैं। सिंपल है, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो वो सीन है कि सबसे बुरा आपके साथ क्या हो सकता है, तो बेस्ट केस सिनेरियो वो सिनेरियो है जिसमें आपके लिए सबसे फ़ायदेमंद चीज़ क्या है। मतलब अगर आप कोई डिसीज़न ले रहे हो तो उसके 2 रिज़ल्ट हो सकते हैं, जैसा मैंने कहा था, आपके पक्ष में और आपके विपक्ष में। अब जो एक्शन आप लोगे तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो मान लो मैंने ट्रेडिंग करना चाहा, मैंने कोई लर्निंग नहीं लिया, मैंने लोगों से टिप्स ले लिए एंड वो देख के मैंने स्टॉक्स खरीद लिया। अब यहाँ 2 चीज़ हो सकता है, क्योंकि मेरे पास लर्निंग नहीं है। तो यहाँ वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, मेरे पास लर्निंग नहीं है, मुझे मार्केट का कुछ पता नहीं है, मैं लोगों के कहने के भरोसे पे चला हूँ एंड मार्केट गिरता है तो लॉस मेरा होने वाला है, क्योंकि पैसे मैंने लगाए हैं। बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? वेल, मैंने लर्निंग नहीं ली है, तो बेस्ट केस सिनेरियो हो सकता है कि मैं 5, 10, 15, 20, 100 रुपये का प्रॉफिट ले लूँ। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, मेरे पास लर्निंग नहीं है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा कि नीचे जा सकता है एंड लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मैंने कुछ सीखा नहीं है। अब वहीं मैंने मान लो कि मैंने लर्निंग ली है, मैंने पैसे भी लगाए हैं, मुझे लर्निंग्स भी है, मैं अपने ही नॉलेज पे अड़ा हुआ हूँ एंड उसके भरोसे ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ। वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है मैं लॉस कर जाऊँ, पॉसिबिलिटीज़ दोनों में ही है लॉस की, लेकिन इसमें जो लॉस होगा उससे मुझे कुछ सीखने को मिल सकता है, क्योंकि मैंने सीखा हुआ ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि जब तक आपको लॉस नहीं होगा आपको मार्केट उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा कि वो मूव कैसे करती है। एंड अगर मैंने सीख लिया उस लॉस से, तो आगे जाके मैं प्रॉफिट बहुत अच्छा अर्न कर सकता हूँ। बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि क्योंकि मुझे लर्निंग्स है तो मैं पैसे भी सही से लगाऊंगा, जिसका मुझे आइडिया होगा कि हाँ इसका जो ग्राफ है वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो मेरे पास नॉलेज है एंड उस हिसाब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मेरे प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है रैदर देन बिना सीखे ट्रेड करने से। तो 2 डिसीज़न हमने देखा कि 2 फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है डिसीज़न लेने के लिए, वर्स्ट केस सिनेरियो एंड बेस्ट केस सिनेरियो। अगर मुझे कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है एंड बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो इसका मतलब आप एक रिस्क ऑलरेडी ले रहे हो। तो कैलकुलेटिव रिस्क लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कौन से 2 पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी डिसीज़न अगर आपको लेना है, तो चाहे वो करियर डिसीज़न हो, चाहे वो लाइफ डिसीज़न हो, रिलेशनशिप के डिसीज़न हो, कुछ भी हो, आपको ये 2 चीज़ हमेशा याद रखना है कि वर्स्ट केस सिनेरियो और बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। एंड आई वुड लाइक टू ऑल्सो अपोलोजाइज, बिकॉज मैंने इसके साथ रिलेशनशिप भी बोल दिया। आई डोंट थिंक सो रिलेशनशिप में उतना मैटर करेगा, बट कुछ भी हो सकता है। वेल, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपको समझ आ गया हो कि 2 जो फैक्टर्स वो क्या हैं। एंड अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आया, आपको कुछ समझ आया, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है एंड चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ मैं ज़रूर लाता हूँ।